हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और सम्मानित लोगों के नाम उजागर कर दिए हैं। सोचिए, राष्ट्रपति, अरबपति, वैज्ञानिक। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इन फाइलों में आखिर है क्या, कौन-कौन से बड़े नाम इसमें फंसे हैं और इन खुलासों का असल में मतलब क्या है। ये शब्द भले ही एक फिल्म के हों, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के मामले में ये दुनिया की हकीकत बयां कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये एक ऐसे गटर की कहानी है जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ गए और उन पर कम उम्र की लड़कियों के शोषण और ट्रैफिकिंग के बेहद संगीन आरोप लगे। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम फाइल्स की असलियत से शुरू करेंगे, फिर कुछ सबसे बड़े नामों से जुड़े केस देखेंगे और आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि क्या वाकई न्याय संभव है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? स्रोत के दावों के मुताबिक 30 जनवरी 2026 को करीब 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों का एक ऐसा जखीरा सामने आया जिसने पूरी दुनिया में मनोभूचाल ला दिया। असल में ये सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं है, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर और ताकतवर लोगों पर मासूमों के शोषण के लिए एक साथ काम करने के आरोप हैं। अब बात करते हैं कुछ बड़े नामों की, और इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है बिल गेट्स का। वो शख्स जिनकी छवि दशकों से दुनिया को बचाने वाले एक मसीहा की रही है। इस स्लाइड में जो विरोधाभास है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ गेट्स की पब्लिक इमेज है और दूसरी तरफ फाइल्स में मिले ईमेल ड्राफ्ट्स के आधार पर लगाए गए आरोप हैं। इन ड्राफ्ट्स में यह दावा किया गया है कि गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध बनाने के बाद एक सेक्सुअल डिजीज हो गई थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने एक अपराधी एप्स्टीन से मदद मांगी थी। और इन दावों को और भी ज्यादा हवा तब मिली जब गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा ने खुद कहा कि बिल के एप्स्टीन के साथ जो रिश्ते थे वो उनके तलाक की एक बड़ी वजह थे। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि बिल गेट्स की टीम ने हमेशा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। चलिए अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप। फाइलों की माने तो ट्रंप का एप्स्टीन से रिश्ता काफी गहरा और बहुत पुराना था। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। सोचिए, एप्स्टीन की ब्लैक बुक में कथित तौर पर ट्रंप के 1 या 2 नहीं बल्कि 14 अलग अलग पर्सनल फोन नंबरों का मिलना, ये उनके बीच के लगातार संपर्क की तरफ इशारा करता है। फाइल्स में गवाहों के बयानों के आधार पर ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि वो अक्सर एप्स्टीन के घर जाया करते थे और उनके प्राइवेट जेट में लगातार सफ़र करते थे। एक गवाह ने तो ये तक दावा कर दिया कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बेटी ट्रंप को तोहफे के तौर पर दे दी थी। लेकिन शायद इस पूरी लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का था। सवाल यह है कि उनका नाम इस पूरे विवाद में आया कैसे। उनके नाम को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। फाइलों में एक आरोप यह है कि हॉकिंग्स को एप्स्टीन के आइलैंड पर कम उम्र की लड़कियों को बिना कपड़ों के फिजिक्स के पजल सॉल्व करते हुए देखना पसंद था। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एप्स्टीन ने हॉकिंग्स जैसे बड़े नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए किया, ताकि वो अपने अड्डे को एक इंटेलेक्चुअल जगह के तौर पर दिखा सके। और यही वो सवाल है जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है कि क्या वाकई ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने वाला वो महान इंसान खुद इतने बड़े नैतिक ब्लैक होल के केंद्र में था। ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। फाइलों से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा जाल था जिसकी पहुंच राजनीति, राजघरानों और एंटरटेनमेंट की दुनिया तक फैली हुई थी। इस लिस्ट पर बस एक नजर डालिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू और टेक मुगल एलन मस्क जैसे कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। फाइल्स में तो भारतीय नामों का भी जिक्र मिलता है, जिससे आप इस नेटवर्क की ग्लोबल पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता था। फाइलों के अनुसार एप्स्टीन का पूरा तरीका ब्लैकमेलिंग पर आधारित था। वो अपने आइलैंड पर ताकतवर मेहमानों को बुलाता, फिर छिपे हुए कैमरों से उनकी आपत्तिजनक गतिविधियां रिकॉर्ड करता और बाद में उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल उन्हें कंट्रोल करने के लिए करता था। इस मामले को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैली, जिनमें से एक नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म की भी थी। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, सोर्स के अनुसार फाइलों में कैनिबलिज्म का कोई सीधा सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरी बातें सामने आईं वो किसी भी तरह से कम डरावनी नहीं है। इससे ये तो साफ है कि उस द्वीप पर इंसानियत की सारी हदें पार की जा रही थीं। इन सभी खुलासों के बाद हम अपने सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या न्याय मिलेगा?
और ये सवाल सिर्फ कुछ व्यक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के बारे में है जिसने इन अपराधों को सालों साल होने दिया। फाइलों के मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी। एप्स्टीन की पार्टनर घिसलिन मैक्सवेल लड़कियों को फंसाने का काम करती थी। वहीं पुलिस, जज और यहां तक कि मीडिया पर भी चुप रहने के लिए पैसे लेने के आरोप लगे हैं। इसलिए असल बात यह है कि ये फाइलें सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो आम लोग अपने लीडर्स और आइकॉन्स पर करते हैं। जब समाज के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों पर ऐसे घिनौने आरोप लगते हैं तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि जब किसी मामले में इतने ताकतवर लोग शामिल हों और सिस्टम पर ही उन्हें बचाने के आरोप लग रहे हों, तो क्या पीड़ितों के लिए सच्चा न्याय कभी भी मुमकिन हो सकता है?